8 रोज तुम्हारे यहाँ आए हो गए मुझे, पर तुमने कोर्ट कचहरी में से आकर एक भी दिन ये नहीं देखा कि मेरी बेटी किस हाल से है, उसके घर की राजी खुशी बूझू ना बूझू। तुमने ब्याह क्या कर दिया, तुम्हारा तो काम ही खत्म हो गया। छगलते ये बात नहीं बेटा, यही बात तो है। तुम जानती हो राज्य की देखभाल करना राजा का कर्तव्य होता है। पिताश्री, मैं ये नहीं कहती कि तुम प्रजा का ध्यान मत रखो, तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है कि जिस दिन से मेरे वीरन इन महलों को छोड़कर वन को गए, इस घर में कितना कलेश रहता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ सुख दुख बांटने के लिए इस घर में आती हूँ, पर पिताजी मुझे क्या पता है कि तुम्हारे घर में इतने इतने अच्छे काम हो रहे हैं। तुम कहने का चाहती हो पिताश्री, तुम्हारी बात में मुझे कुछ फर्क लग गया। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ तुम अपनी कोर्ट कचहरी में लगे रहते हो। मैं ये नहीं कहती तुम राज मत चला पिताजी, पर राज के साथ साथ घर का भी तो ध्यान रखो। अरे घर पे क्या बात है, तेरे पास दो भाभियां हैं, राजाओं की बेटी है वो, और तुम भी राजाओं की बेटी हो। पिताश्री, ये बात तो ठीक है कि वो राजों की बेटी है, मगर बेटी जब कुंटा निकल जाए तो राजपाट नहीं रहता, वो खाक होकर रह जाता है। मेरी बात सुनिए। सुना होगा, सुना सारी। और जुलम तो गुजर गए बाबुल, और रंग तो महल में जी। कोई गलत काम कर दिया? पिताश्री, तुम्हारी नाक कट गई है।
जिससे हमारे कुल को दाग लग रहा है। नाक हमारे मुख पर है, नाक नहीं कटी। पिताश्री इस तरह से नहीं, तुम्हारी पगड़ी को दाग लग गया है। दाग रहे कपड़े में कुछ साफ है बेटा, दाग का तो मतलब नहीं होता। पिताश्री ये वो दाग नहीं जो धोबी के धोने से धो जाए, क्या सिर्फ से धो जाए, यानी लगे दाग नहीं मिटते कितने साबुन लगाने से। हाँ पिताश्री। और फटे तेल नहीं मिलते कितने दिन मिलाने से। पिताश्री तुम्हारी जो पुत्र वधू है बाछल, वो किसी साधु सने से मिली हुई है और वो किसी हाथ से है। तुम्हें ये नहीं मालूम तुम किसके सामने ये बोल रही हो? जिधर को झुक जाता हूं मैं, जिधर को झुक जाता हूं उसी को मिटा दिया मैंने, मचल दिया कुचल दिया, खाक में मिला दिया मैंने। और तुम हमसे इस तरह की बात कर रही हो? पिताश्री जब शान और आन पर बात आती है तो सब कुछ साफ साफ होने में ही फायदा है। मेरी बात सुनिए। और होश की बात कर, होश तेरी अकल बेटी लगती है मुझको ठिकाने नहीं। पिताश्री बेटी लगती है मुझको ठिकाने नहीं। क्यों बोलते इतना तू मेरे सामने, अपने बाबुल की तुझको खबर ही नहीं। इस तरह की आवाज, ऊंची आवाज में हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। पिताश्री जो तुम इतना ऊंचा बोलोगी इस महल के अंदर। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी पर बोलना पड़ा। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। तुमने कहा कि ये बात किसी और ने कही होती तो अब तक उसका सर धड़ से अलग हो गया होता। सर अलग होता और धड़ अलग होता। मेरी बात सुनिए पिताश्री। मैं बेटी तुम्हारी है मेरे पिता। पिताश्री हाँ सुनना हूँ। मैं बेटी तुम्हारी है मेरे पिता, और वैसे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं, और वैसे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं, और कहीं कट ना जाए ये नाक तुम्हारी पिता, कहीं कट ना जाए ये नाक तुम्हारी पिता, ये पीकर है दूजा पीकर। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो क्या होगा पता है? क्या होगा? ये राजपाट शान शौकत एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये राजपाट हाथों से जाता दिखे पिता, और बर्बादी में कोई कसर ही नहीं। पिताश्री हाँ सुन। और बर्बादी में कोई कसर ही नहीं। मर पाएगी मुझको और तुमको पिता, मर पाएगी तुमको और मुझको पिता, ये पीकर है दूजा पीकर। और झूठ की, गर मेरी बातों पे तुमको ना हो यकीन, गर मेरी बातों पे तुमको ना हो यकीन, तो चल करके आंखों से अपनी देखो पिता। पिताश्री चल करके आंखों से अपनी देखो पिता।
रचाया है सांग पुत्र बधू तुम्हारी ने, तुम चलकर तो देखो है मेरे पिता। कहिए पिताश्री। हम जानते हो बेटी, कभी ऐसा होता है कि आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। पिताश्री, आपका खून हूं मैं, आपकी रगों का खून मेरी रगों में दौड़ता है। गलत बात बर्दाश्त तुम नहीं करते तो मैं भी नहीं करती हूँ। ये बात सबसे पहले मुझे मेरी भाभी छोटी ने बताई थी। जो तुमने देखा है अपनी आंखों से वो सच है। सच है और सोलाने ही सच नहीं। हो जिसके डर से त्रिलोकी हो तेरे आज दिल, और सितम है सितम हो सितम हो सितम, तेरा क्या कर सकेगी वो बाछड़ मेरा, रक्त सन्नी जिगर छोड़ रखो। उस बाछड़ को जा करके देखेंगे हम। यही तो मैं चाहती हूँ पिताश्री। उस बाछड़ को जा करके देखेंगे हम, जाते जाते करूं बाछड़ को खत्म, बेटी तेरी कसम तेरे सर की कसम। ऐसा है तो हमें लेकर चलो जहाँ पर पुत्र वधू वाचन है वो। चलिए पिताश्री मेरे साथ चलिए। चलिए। दरबारों से चलती है कोई उमर सिंह सरदार, दरबारों से चलती है कोई उमर सिंह सरदार, रंग महल में पहुंचते जा बेटी बाछंदा। पिताश्री, आप जनाने कक्ष में जाओगे शोभा नहीं देगा, आप यहीं पे बैठो, मैं उन्हें बुला कर ला। बेटी बाछंदा जाकर उसकी ओर न खाया, बेटा मेरा घर पर नहीं वो गर्भ कहां से आया। हे भाभी बाछल, भाभी बाछल, पिताजी सो रही होगी मुझे पता है। वो तो सो रही है, हमने तो जो काम करना कर दिया उसने तो अपना। सो कहा निकल नहीं भीतर जाकर मारो। बाक्सु में आराम कर रही है। महारानी आराम फरमा रही है। उसे कोई बात का भय नहीं। अरे तुझे काय को डर होता तो ऐसे सोनी चित्त कतई उसे ना दुनियादारी का पता। समझ गए? अगर ऐसा नहीं होता तो उस तरह आराम नहीं करती मैं। देख लो तुम, मैं झूठ ना बोलती।
चलो आ रहे दो, देखते कोई हैं। विश्वास ना मेरी बात का। जो कोई आगे तुम्हारा टायर पर देख रहे की बात ना है। पिताजी प्रणाम। तेरे प्रणाम को ओढ़ो या बिछाऊं? अरे पिताजी क्या लगा हो तुम इसके? ये कुछ जानती हो? है? अरे क्या लगा तुम्हारे ये? हे नंदी, ये मेरे पिता से भी बढ़कर पिता हैं। तू पहले नींद से जग गई ना, जगी अभी ये नींद में ही है। हे नंदी, ये मेरे पिता से भी बढ़कर मेरे पिता हैं। पिता का तू भैया कह दे ना, भैया कह दे, राखी बांध दे, राखी बांध दे। तू अगर गाता तो तभी नंगी हो जा ना, नंगी हो जा। हम अपने बाप के सामने सिर लगते ना तारते, तो पर्दा फाड़ आई है अम्मा। हे नंदी, मुझसे गलती हो गई। हाँ, यूं गलती हो गई, यूं भी गलती है। नंदी ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती नंदी? हाँ, मुझे मैं बोलने में शर्म करूंगी और तू करने में शर्म कर। चले बना दो कितना तो। तुम समझ लो बहुत। तुमने क्या देखा? हे पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कोई पाप नहीं किया तुमने, इस बात को संसार का सच मानेगा? क्योंकि तुमने बाग में जाकर संतों से मेल किया, संतों के संग तुमने पाप किया। नहीं पिताजी, नहीं। इस बात को समाज में कोई कह सकता है क्या? ये आपका कहना, जो आप कह रहे हो, आपका कहना गलत है पिताजी। क्योंकि मैंने साधु संतों की भक्ति की है, मैंने किसी से भक्ति नहीं करी, तुमने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। नहीं पिताजी, नहीं। अब तेरे से महल में वास नहीं होगा। हम तो इस महल में कदापि रख नहीं सकते हम। नहीं पिताजी, नहीं। तो ये शिकस्त यहाँ से निकाला जाएगा। हे पिताजी, तुम तो ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे धर्म के पिता हो। धर्म के पिता? अरे मेरे पुत्र को महल से गए आज 12 साल हो चुके हैं। ना मालूम मेरा वीर, मेरा पुत्र कहाँ भक्ति करना होगा और दूसरे महल में गुल खिला रही है। नहीं पिताजी, नहीं, मैं गुल नहीं खिला रही पिताजी। कोई दोष नहीं है मेरा, मुझे मत ना सताओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, यूं ना दोष लगाओ तुम। कोई दोष नहीं है मेरा, मुझे मत ना सताओ तुम।
चाहे ले लो परीक्षा, जो चाहे ले लो परीक्षा, चाहे अजमा लो तुम, मैं हूँ पतिवीर का नारी, यूं न दोष लगाओ, कोई दोष नहीं है। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। और सुनो पिताजी, पत्नी के लिए तो पति उसका होता है भगवान। पत्नी के लिए तो पति उसका होता है भगवान। सासुली हो तुल्य माता और ससुर हो पिता समान। सासुली हो तुल्य माता और ससुर हो पिता समान। मैंने समझा बहन ननद को, मैंने समझा बहन ननद को, क्यों ना शर्माओ तुम, मैं हूँ पतिवीर का नारी, यूं न दोष लगाओ, कोई दोष नहीं है। श्रीमान दशरथ टीकाराम जी पुष्पदान ले रहे हैं। श्रीमान टीकाराम जी क्या कहने वाले भगवान के चरणों में दशरथ दे हैं। भगवान की मनोकामना पूरी करे और धन से भंडार 5 मंदिर को भरे। कैसे आ रहा है? आदेश महाकाली को गंदा क्या चमक आदेश समझ सिंह बाबरी को चेहरे क्या चमक रहा और है? सुनो पिताजी, 30 मिनट लियो। पतिवीरता धर्म को समझे, पतिवीरता एक नारी। पतिवीरता धर्म को समझे, पतिवीरता मेरा मोबाइल कहाँ? एक नारी।
पुत्र वध हुई व्यर्थ की बात है, व्यर्थ में ये टाइम तुम बर्बाद नहीं हो। नहीं पिताजी। जाओ, हम ये कुछ सुनना नहीं चाहते, अपने कक्ष में जाओ, आराम करो। ठीक है पिताजी, प्रणाम। जाओ। लेकिन पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकलवाना पिताजी, यहाँ से मत निकलवाना। हम निकालने को निकले, जाओ अपने कक्ष में, आराम करो। पिताजी, और काशी को बन के पिताजी, और करूँ तो गुजारा जी। काशी को बन के पिताजी, करूँ मैं गुजारा जी। और मैं जी पिताजी सेवा करूँगी तुमने हमारी बहुत सेवा करी है, हम तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। जाओ, कक्ष में जाओ, आराम करो। ठीक है पिताजी, प्रणाम। खुश रहो। हे जल्लाद, हे जल्लाद, मेरे पास आ। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ रहता है? कहाँ रहता हूँ? पीने में मस्त रहता आप इस समय खाने में वास करता है। हूँ। और क्या